नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे समान विज्ञान की क्लास। आप जानते हैं कि एनटीपीसी में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समान विज्ञान। लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं लगभग 14 सीरीज आपको करवा चुका हूँ 20-20 क्वेश्चन की। ये हमारी 15वीं सीरीज है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन उठाए थे लगभग 1500 क्वेश्चन की सीरीज, उसमें ये कौन सी सीरीज है दोस्तों? 15वीं सीरीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, देखिए आप, हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्दे का रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है? रीनल कैलकुलाई, ठीक है ना दोस्तों। चाय, किसके सेवन से होता है ये रोग? चाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाय के सेवन से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसके सेवन से होता है? चाय के सेवन से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? भाई, मछलियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों, मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए जो इसका है हर्पिटोलॉजी, ये किसका अध्ययन है, तो इसको मुझे आप बताएंगे? जी हाँ, आप ही को बताना है। बी ऑप्शन देखिए, कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी के बारे में भी आप ही को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और ऑर्निथोलॉजी जानते हैं दोस्तों ना आप? बिल्कुल, जी हाँ, बढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आपके नोट्स में है। ठीक है, इसको भी आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? दोस्तों, सालमोन। सालमोन क्या है? एक मछली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषता है? अब ध्यान से देखेंगे, जीवों में किसमें पौधे और जंतु दोनों की विशेषता है? युगलीना कह लो दोस्त आप, ठीक है ना। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, युगलीना। पौधे और जंतु दोनों की विशेषता होती है। आंसर क्या होगा? युगलीना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यूं छोड़ के मत भागना वीडियो। अभी 16 प्रश्न इसके बाद आपको और करने हैं। ठीक है दोस्तों, और हम पूरी तरह से जानेंगे कि सारे क्वेश्चनों के बारे में और उनके डिटेल के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कोशिकांग कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, माइटोकाइंड्रिया। माइटोकाइंड्रिया कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कौन? माइटोकाइंड्रिया कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है? कौन एक विटामिन है? दोस्तों, राइबोफ्लोविन। आप जानते हैं राइबोफ्लोविन, विटामिन B2। विटामिन B2, ठीक है ना, जानते हैं ना दोस्तों आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चने की पत्ती में खटास क्यों होती है? भाई, चने की पत्ती में खटास क्यों होती है? ऑक्जेलिक एसिड के कारण। ऑक्जेलिक एसिड के कारण, ठीक है ना। चने की पत्ती में खटास ऑक्जेलिक एसिड के कारण होती है। बाकी के 3 ऑप्शन देखिए, कुरकुमिन, कैरोटिन और लाइकोपिन, ये किसमें पाया जाता है मुख्यतः? कुरकुमिन, कैरोटिन और लाइकोपिन, ये किसमें पाया जाता है मुख्यतः? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त का थक्का जमाया जाता है? सी ऑप्शन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आप जान गए होंगे फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, रक्त का थक्का बनाता है। कौन सा विटामिन? तो आप कहेंगे विटामिन के। और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए हैं, सीरम, हिपेरिन और हीमोसाइटोमीटर। तो सीरम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि सीरम क्या होता है। ठीक है ना, देखेंगे दोस्तों, सीरम जो होता है वो हमारे स्पर्म के साथ मिलता है। ठीक है, स्पर्म के साथ मिलता है, उसे हम कहेंगे सीरम। अगर हम हिपेरिन और हीमोसाइटोमीटर की बात करते हैं तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का मुख्य कारक क्या होता है?
भैया मलेरिया रोग का मुख्य कारक तो क्या कहोगे? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन बी और सी आपके दिए हुए हैं, विवरियो केमा और लिस्मानिया। तो इन दोनों का आप मुझे बताएंगे कि भैया इन दोनों से कौन सा रोग होता है। ठीक है, लिस्मानिया और विवरियो केमा आप मुझे बताएंगे, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है? बहुत ध्यान से दोस्तों, कैरोटिन, बहुत ध्यान से, कैरोटिन, ठीक है ना। कैरोटिन राइबोफ्लोविन विटामिन है। केसीन, केसीन के बारे में क्या आप मुझे बताएंगे? जी हाँ, केसीन के बारे में आप ही मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल केसीन के बारे में आप ही मुझे बताएंगे, कैरोटीन जान चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? बहुत ध्यान से, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग और हैं आपके, लुइस अगर कब पूछ लेता तो 1876 आप लगा देते। ठीक है, अब बात करते हैं लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर की। इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की थी? भाई लुइस पास्चर जी ने 1851 में खोजा था, क्या खोजा था? पाश्चरीकरण दोस्तों, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया की खोज। ठीक है, बात समझे आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो 1792 से 98 के मध्य की बात है, इन्होंने चेचक का टीका खोजा था। एक बार आप चेक करिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब हम बात करेंगे एसिटिक, फार्मिक और साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये आप मुझे देखिए दोस्तों, इस तरह से पढ़ो कि बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो भी तैयार हो जाएं। तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर करना, चाहे देख के करना, लेकिन याद हो जाएगा तुमको। ठीक है ना। जंग लगने पर लोहे का भार क्यों, क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ चुके हो। भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य होगा। बात समझ में आ गई ना दोस्त? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, याद कर लेना, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है परमाणु का भाग नहीं है। भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो भाग हैं, फोटॉन नहीं है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से नाभिक में कौन होता है, और इन सभी के खोजकर्ता का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट, यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो जाए, भैया विस्फोट हो जाए, तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनाई देगी? बहुत ध्यान से, 40 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, या भैया नहीं सुनाई देगी? तो कभी नहीं सुनाई देगी, डी ऑप्शन होगा। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि भैया चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं होता है, निर्वात की कंडीशन होती है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती। तो यहाँ तो विस्फोट हो रहा है और पृथ्वी इतना दूर है, तो भैया कैसे सुनाई देगी? बात समझे ना। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल होता भी तो ध्वनि को निर्वात से होकर आना पड़ता, मतलब ब्रह्मांड से होकर आना पड़ता, जो निर्वात का केस बन जाता, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझे। अब देखिए, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पे आप जान लीजिए नियासिन। किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन, नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन कहते हैं, विटामिन B3 को दोस्तों नियासिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। पेलाग्रा रोग
तो आप बताएंगे नियासिन, ठीक है ना। अब भैया अगर पूछ लेता है राइबोफ्लोविन को क्या कहते हैं, तो विटामिन B2 कहते हैं। ये मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है। रेटिनॉल विटामिन A को कहते हैं, आप जानते हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप बताएंगे मुझे। थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन। अब आप बताएंगे मुझे कि विटामिन B1 की कमी से या थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर करेंगे दोस्तों। पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, बुक उठाइए पढ़िए। NTPC का एग्जाम सामने है, ठीक है ना। केचुए में पार्श्वीय हृदय की कुल संख्या, भैया केचुए में पार्श्वीय हृदय की कुल संख्या होती है, कितनी होती है बताइए जल्दी से। तो जान लीजिए 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। कछुए में पार्श्वीय हृदय की कुल संख्या 4 जोड़ी होती है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 जोड़ी का मतलब टोटल 8 होती है, टोटल 8 होती है, ठीक है ना दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए। आप मुझे बताएंगे कब की गई थी, 1906 में। बी ऑप्शन JJ थॉमसन, ठीक है ना। जल्दी से आपको भी देखिए, जब मैं बताता हूँ तो जल्दी से आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, ठीक है ना। और इसकी जो खोज हुई थी CRT कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कैथोड रे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन से चलता है ना, सही है। रदरफोर्ड ने किस चीज़ की खोज की थी बताइए। जेम्स चैडविक ने किस चीज़ की खोज की थी, ये भी बताएंगे आप, ठीक है ना। और न्यूटन महोदय तो भैया बप्पा हैं फिजिक्स के ही, तो उनके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग किस जंतु में पाया जाता है। नेफ्रीडिया की बात हो रही है। नेफ्रीडिया, केचुआ, जोक, नेरिस, इनमें से सभी में, भैया केचुआ में भी, जोक में भी और नेरिस में भी, सभी में पाया जाता है नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, नेफ्रीडिया। उत्सर्जी अंग का नाम क्या है, नेफ्रीडिया। केचुआ, जोक और नेरिस तीनों में पाया जाता है, ठीक। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है बताइए दोस्तों। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन होगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। तो आप जान चुके हैं दोस्तों, यह समताप मंडल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले भाई किस ऊंचाई पर, तो आप कहिए 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है ना। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ओजोन गैस को नापते किस में है, तो आप जानते हैं डॉप्सन इकाई होती है। यूनिट क्या होती है, डॉप्सन, ठीक है। ओजोन गैस जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, डॉप्सन। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। ओजोन परत होती है हमारे बाह्य वातावरण में, आप जानते हैं, जिसमें एक छिद्र है। अगर यह ना होता, मतलब ओजोन गैस ना होती, तो जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर प्रवेश करती और यहाँ के वासी कैंसर से मर जाते। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनका आंसर तो आपको बताना ही बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।